हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, रियल नंबर्स। अब इसके बाद हमारा नंबर नंबर 2 पे चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें बोर्ड में सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस, प्राइमरीली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो कोई इक्वेशन दी रहे, उसके रूट्स फाइंड आउट करना, और रूट्स दिए हों तो हमको एक नई इक्वेशन बनाना। अगर ये दोनों बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो पॉलिनोमियल में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। आराम से इसके सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्या है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और रिवीजन है आपका, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा भी नहीं। बीच बीच में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगा, तो आपका एक बार क्विक रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया। मेनी टर्म्स वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मेनी टर्म्स मीन्स मेनी टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, इट मतलब ये होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो एटमोस्ट 2 मिलते हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा होंगे, वो भी हम लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, ऑन ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग द above equation with standard 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 form of quadratic इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। चलिए, तो कंपेयर करना, बहुत सारे बच्चों को कंपेयर करना नहीं आता है, तो आज हम वो भी सीख लेते हैं। देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसी की तरह से ये दिख रही है कि नहीं? एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं। बी है कांस्टेंट है, एक्स है प्लस सी। ठीक है, तो कंपेयर करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर ले लिया इधर, इधर क्या है? एक्स स्क्वायर, 2x²। लो भाई, गलत हो ही नहीं सकता। ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जाके इधर डिवाइड करेगा, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2। ठीक है, चलिए फिर इसमें बी एक्स है। अब आपको आइडिया लग गया होगा अगला नंबर मैं क्या रखने वाला हूँ, -9x। तो बोलिए बी की वैल्यू क्या हो गई? -9। ठीक है, और सी में कुछ सोचना ही नहीं है, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि अब चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो जीरोस आएंगे। ठीक है, और उसको हम मान लेते हैं। लेट द रूट्स ऑफ quadratic equation is alpha, and we know that sum of roots अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a। बोर्ड में ये फॉर्मूले को बॉक्स में ज़रूर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास है? b की वैल्यू है हमारे पास -9, यानी कि -9 a की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/A। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमको कितनी मिली है, सी देखिए, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, चलिए सी की वैल्यू हो गई 4 अपॉन ए की वैल्यू 2, तो अल्फा बीटा कितना मिल गया हमको, 2। ठीक है, ये भी बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। थैंक यू सर।